दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत बड़ी अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली तो अपडेट यहाँ पर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से होगा लागू। और इस बार आपका जो वेतन है कितना बढ़ेगा, बम्पर वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो कि इस वीडियो में हम बताएंगे। इसके साथ ही जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर के खुशखबरी है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई बड़ी भर्तियों के बारे में अपडेट है। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग से जो अब एक्सपर्ट की भर्ती होगी उसमें अभी लिखित परीक्षा कराई जाएगी। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए सूचना, जितने भी लोग विभिन्न शिक्षक भर्तियों की या विभिन्न गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए टेक्स्ट बुक लेकर के आया है। टेक्स्ट बुक पास प्रो महापर्व सेल है, जो कि आज 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच चलेगी। इसमें जितने भी ऑल इंडिया के एग्जाम्स हैं उन सभी की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। नॉर्मली इसका प्राइस जो है 1799 रहता है, लेकिन ये टेक्स्ट बुक पास प्रो जो आपका पूरा पास है आज मात्र 351 रुपये मिलेगा। लेकिन इसमें अगर आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना है तो आपको AB12 कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा। ये कूपन कोड से आप शॉपिंग करेंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट 12% तक का मिल जाएगा। इसके साथ ही ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स प्लान लेंगे तो ये आपको 439 रुपीज़ में मिल जाएगा। दोनों ही गजब के यहाँ पर हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने डिफरेंसेस है। आप कोई भी एक कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, जो लोग SSC CPO की तैयारी करते हैं टेक्स्ट बुक के साथ और अच्छी रैंक लेकर के आते हैं उनको भी यहाँ पर इसी तरीके से देखिए बैनर में मेंशन किया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा। यहाँ पर टॉप रैंक अचीवर्स के नाम और फोटो आप लोग दे सकते हैं। तो आप लोग जो है SSC CPO में अच्छे रैंक लाइए और यहाँ पर मेंशन होइए, हाईलाइट होइए। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ इस सीरीज के लिए। और इसमें जो है अगर आप परचेज करना चाहें तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लिंक से जाकर के कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए परचेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा। और इसमें जो है जस्टिस रिटायर्ड रहिए रंजना देसाई को अध्यक्ष बनाया गया है और 2 मेंबर और 3 सदस्यीय जो कुल मिलाकर के ये आयोग रहेगा। 18 महीने के अंदर अपनी जो रिकमेंडेशन है वो देगा और इन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर जो है आपका वेतन बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के बहुप्रतीक्षित ये निर्णय था जो कि होना था, ये हो चुका है। और यहाँ पर वेतन वगैरह कितना बढ़ेगा वो यहाँ पर देख लीजिए। लिखा हुआ है कि पिछला जब 7वां वेतन आयोग आया था तब यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था 2.57 लागू हुआ था और इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.46 लागू होने की उम्मीद है। मान लीजिए किसी का मूल वेतन अगर 30,000 रुपये है, इसमें DA 16,500 रुपये है, मेट्रो का मकान किराया भत्ता 9,000 रुपये है। तो फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद मूल वेतन को 2.5 गुना करने पर तनख्वाह बन जाएगी 73,800 रुपये, ठीक है। और बाकी चीज़ें अलग से दे होगा। तो मूल वेतन जो पहले 30,000 रुपये था वो अब हो जाएगा 73,800 रुपये। इसी तरीके से जिनका मूल वेतन मान लीजिए 50,000 रुपये है उसमें 2.5 का गुना कर दीजिए, यानी 1.25 लाख वेतन पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सभी का वेतन बढ़ेगा और ये आपका 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को और पेंशनर है 69 लाख, इनको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी जितने भी कर्मचारी, चाहे वो एडेड टीजीटी हों या गवर्नमेंट कर्मचारी हों, उत्तर प्रदेश के 15 लाख कर्मचारी व 8 लाख पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा। सभी जो संगठन है उन्होंने इसका स्वागत किया है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है कि करीब 25 से 30% वेतन बड़े आराम से बढ़ने की उम्मीद है। चलिए अब इसी से जुड़ी हुई एक और बात कर लेते हैं पुरानी पेंशन को लेकर के। बिहार में देखिए आप लोग जानते हैं चुनाव होने वाले हैं, तो सभी पार्टी अपना अपना जो शपथ पत्र हैं वो लेकर के आ रही हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर देखिए इंडिया गठबंधन ने अनाउंस किया है कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को हम पुरानी पेंशन देंगे। पुरानी पेंशन की बहुप्रतीक्षित मांग है और ये इंडिया गठबंधन ने वादा किया है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी ये वादा किया गया था, लेकिन वहाँ पर सरकार नहीं बन पाई। इस बार बिहार में फिर से वादा किया गया कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का जारी होगा विज्ञापन।
जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने संकेत दिए हैं कि भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी किया जाएगा। प्रयागराज प्रवास के दौरान प्रतियोगी छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव से मुलाकात की और इस संबंध में उन्हें जानकारी दी। अभ्यर्थी सीपी सिंह सिंगरौर, अमित कुमार विश्वकर्मा, अभिमन्यु सिंह, बंटी सिंह और अंकित रावत ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया है कि प्रक्रिया अंतिम चरण में है, शीघ्र ही इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो 5 साल से जो भर्ती पेंडिंग थी वो अब कुल मिलाकर के पूरी होने जा रही है। 1-2 दिन में आपका ये विज्ञापन जारी होने की बात कही गई है। फिलहाल अखबार देखते रहने की सलाह दी गई है। तो जो कुछ भी अपडेट्स मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी जल्द ही मिलने वाली है। यहाँ देखिए अपडेट है कि शिक्षक भर्ती में अधिक उम्र वाले भी आवेदन कर सकेंगे। कैट का महत्वपूर्ण आदेश है, ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण करें। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वो सहायक शिक्षक प्राथमिक के पद पर चल रही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित आयु से अधिक उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करें। कैट ने कहा कि इन उम्मीदवारों के आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके स्वीकार किए जाएं। आप लोग जानते होंगे DSSB से TGT और PRT की भर्तियां आई हुई थी, ठीक है, और इसमें आयु सीमा कम कर दी गई है। आयु सीमा कम है तो इसको लेकर के यहाँ पर कैट का फैसला है कि 45 याचिकाओं का निपटारा करते हुए कैट का फैसला आया है, जिसमें कहा गया है कि 2021 में शिक्षकों की भर्ती की गई थी, उसके बाद से कोई भर्ती शुरू नहीं की गई। ऐसे में उन उम्मीदवारों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जो पिछले 4 साल से शिक्षक के पद पर कार्यरत होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। खासतौर पर जब दिल्ली के निगम व राज्य के स्कूलों में शिक्षकों के भारी पद खाली पड़े हुए हैं, ऐसे में यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के DSSB की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। यहाँ देखिए अपडेट है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विशेषज्ञों की भर्तियों में भी अब लिखित परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से समूह का और समूह खा के विशेषज्ञ पदों पर सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाने वाली जो होती थी, अब उसमें स्क्रीनिंग परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। अब इन भर्तियों में लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी गई, जिसमें 75% अंक लिखित परीक्षा से और 25% अंक इंटरव्यू के होंगे। दोनों के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट बनाई जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए कार्मिक विभाग के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती नियमावली 2025 को स्वीकृति दे दी गई है। इसके लागू होने के बाद से आयोग में होने वाली अलग अलग विभागों की 75 विशेषज्ञों के पदों की भर्तियों में अब लिखित परीक्षा अनिवार्य हो जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 तरह के प्रश्न पत्र होंगे। इसमें पहला सामान्य अध्ययन, दूसरा जिस विभाग के विशेषज्ञ होंगे उस विभाग से जुड़े प्रश्न होंगे। तो कुल मिलाकर के जो भी अब एक्सपर्ट भर्ती होते हैं, जो भी अलग अलग विभाग की भर्तियां आती हैं लोक सेवा आयोग में, उनमें जो है लिखित परीक्षा भी कराई जाएगी। अंत पे यहाँ पर अपडेट है कि NTPC के 3058 पदों पर आवेदन शुरू। रेलवे NTPC की तरफ से 3058 पदों पर ग्रेजुएट कैटेगरी में जो आवेदन है वो शुरू कर दिए गए हैं, ठीक है। 27 नवंबर तक इसके आवेदन चलेंगे। जो भी अभ्यर्थी हैं आवेदन कर सकते हैं। इसमें RRB प्रयागराज के अंतर्गत 303 पद निकाले गए हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।